नमस्कार प्रिय भक्तों, सादर प्रणाम। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज का ये समय केवल घड़ी की सुइयों से मापा जाने वाला समय नहीं है। ये वो पावन क्षण है जब जीवन की थकान, मन का बोझ और हृदय का दर्द स्वयं शिव के चरणों में आकर ठहरना चाहता है। आज आप जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वो कोई साधारण कथा नहीं है। ये उस इंसान की आंतरिक पुकार है जो बाहर से सामान्य दिखता है लेकिन भीतर से हर दिन टूटता चला जाता है। ये उन भावनाओं की कथा है जिन्हें कोई देख नहीं पाता, उन आंसुओं की कथा है जो रात के अंधेरे में तकिए में समा जाते हैं, और उन प्रश्नों की कथा है जिनका उत्तर इंसान को कहीं नहीं मिलता। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ जानते हुए भी बुद्धि साथ नहीं देती? सही और गलत के बीच निर्णय लेते समय मन भ्रमित हो जाता है और हर बार लगता है कि बस इस बार सब ठीक हो जाएगा, लेकिन परिणाम और भी अधिक पीड़ा दे जाता है। ये कथा उन्हीं पलों की है जब इंसान अपने ही फैसलों से हारने लगता है, जब मेहनत करने के बाद भी सफलता दूर भागती दिखती है और जब अपने ही घर में बैठा व्यक्ति खुद को सबसे अकेला महसूस करता है। ये कथा उन रातों की है जब पिता बच्चों के सोते हुए चेहरे देखता है और मन ही मन ईश्वर से प्रश्न करता है, हे भगवान, अगर दुख देना ही था तो मुझे देते, मेरे बच्चों के सपनों को क्यों कुचल रहे हो? ये कथा उस पत्नी की खामोशी की है जो शिकायत नहीं करती, लेकिन जिसकी चुप्पी हर दिन पति के हृदय में चुभती रहती है। ये कथा उस परिवार की है जहां शब्द कम और आंसू अधिक हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, जीवन में ऐसा समय अवश्य आता है जब इंसान को लगता है कि जैसे उसकी बुद्धि उसका साथ छोड़ चुकी है, निर्णय उल्टे पड़ रहे हैं और कोई अदृश्य शक्ति उसे बार बार गलत दिशा में मोड़ रही है। शास्त्र कहते हैं कि जब बुध ग्रह अशांत होता है तो मन भ्रमित हो जाता है, वाणी कठोर हो जाती है और निर्णय कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सत्य है कि जहां महादेव की कृपा हो वहां कोई भी ग्रह स्थायी पीड़ा नहीं दे सकता। आज की ये बुध प्रदोष व्रत की चमत्कारी कथा उन सभी के लिए है जो भीतर से टूट चुके हैं, जिनके जीवन में कर्ज का बोझ है, जिनकी मेहनत रंग नहीं ला रही, जिनका आत्मविश्वास डगमगा चुका है और जो मन ही मन ये सोच रहे हैं कि अब शायद भगवान ने भी मुंह मोड़ लिया है। प्रिय भक्तों, याद रखिए, जब इंसान सबसे अधिक टूटता है उसी क्षण भगवान सबसे अधिक पास होते हैं। कहते हैं ना, जब इंसान रोते रोते थक जाता है तब उसकी सिसकियां सीधे शिव तक पहुंचती हैं। शिव देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। वे पहले मन को बदलते हैं, फिर सोच को, फिर शब्दों को, और अंत में परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं। चमत्कार हमेशा जोर से नहीं होते, कई बार वे बहुत शांति से भीतर घटते हैं, जहां डर की जगह धैर्य जन्म ले लेता है और निराशा की जगह विश्वास पलने लगता है। प्रिय भक्तों, आज की ये कथा आपको बताएगी कि कैसे बुध प्रदोष व्रत के माध्यम से शिव एक टूटे हुए इंसान की डोर थाम लेते हैं, कैसे धीरे धीरे भ्रम हटने लगता है, निर्णय सुधरने लगते हैं और जीवन फिर से रोशनी की ओर बढ़ने लगता है। ये कथा आपको ये भी सिखाएगी कि जब इंसान सब कुछ खो देने के बाद भी शिव का नाम थामे रखता है तो वो वास्तव में कुछ भी नहीं खोता। तो भक्तों, इस कथा को केवल सुनिए मत, इसे अपने जीवन से जोड़ कर देखिए। अपनी उन परेशानियों को याद कीजिए जिनका कोई हल नहीं दिख रहा, उन फैसलों को याद कीजिए जो आपको आज भी कचोटते हैं और उन्हें शिव के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हो सकता है आज इसी कथा के माध्यम से शिव आपसे कह रहे हों, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी बुद्धि भी मेरी है और तुम्हारा भविष्य भी। कथा के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में आपको केवल एक कहानी नहीं मिलेगी, बल्कि वो विश्वास मिलेगा जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा होना सिखा देता है। आइए श्रद्धा, धैर्य और नम आंखों के साथ प्रवेश करें बुध प्रदोष व्रत की इस अत्यंत दिव्य, भावनात्मक और चमत्कारी कथा में, जहां टूटे हुए मन को सहारा मिलता है और भटकी हुई बुद्धि को शिव का मार्गदर्शन। ओम नमः शिवाय। मध्य भारत के एक छोटे से नगर में श्यामलाल नाम का एक साधारण व्यापारी रहता था। साधारण दिखने वाला ये व्यक्ति भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। दिन में वो मुस्कुराता था, लोगों से हालचाल पूछता था, पर जैसे ही रात होती थी उसका मन डर और चिंता से भर जाता था। कर्ज बढ़ता जा रहा था, व्यापार गिर चुका था, निर्णय गलत हो रहे थे और सबसे बड़ा दुख ये था कि उसकी बुद्धि उसका साथ छोड़ रही थी। कई बार वो सही रास्ता पहचान लेता था, पर अंतिम क्षण में कोई अदृश्य शक्ति उसे गलत दिशा में मोड़ देती थी। रात को बच्चों के सोते हुए चेहरे देखकर उसकी आंखें भर आती थीं और वो मन ही मन कहता था, हे भगवान, अगर दुख देना ही था तो मुझे देते, इन मासूमों को क्यों? उसकी पत्नी कम बोलती थी, पर उसकी खामोशी श्यामलाल के सीने में चुभती रहती थी। एक दिन वो फूट पड़ी और रोते हुए बोली,
अगर तुम ही टूट जाओगे तो हम किसके सहारे जिएंगे। उस दिन श्यामलाल पहली बार खुद से हार गया। लोगों की सलाह पर वो ज्योतिषाचार्य के पास पहुंचा। कुंडली देखते ही कहा गया कि बुध ग्रह अत्यंत अशांत है, इसलिए बुद्धि भ्रमित है। ये सुनकर श्यामलाल की आवाज कांप उठी, क्या भगवान मेरी बुद्धि भी लौटा सकते हैं? उत्तर मिला, जब तक शिव हैं कुछ भी असंभव नहीं। उसी दिन बुधवार था और संयोग से प्रदोष भी। न जाने किस खिंचाव से वो सीधे शिव मंदिर पहुंच गया। संध्या आरती चल रही थी, घंटियों की ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। वो शिवलिंग के सामने बैठा और बिना कुछ बोले रोने लगा। उसी क्षण पास रखा एक बुझा हुआ दीपक अपने आप जल उठा। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर श्यामलाल का हृदय कांप उठा। वो फूट फूट कर बोला, हे भोलेनाथ, अगर आपने भी मुझे नहीं संभाला तो मैं सच में बिखर जाऊंगा। वहीं बैठे एक वृद्ध संत ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, जो शिव के सामने रोता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। उन्होंने उसे बुध प्रदोष व्रत करने को कहा। श्यामलाल ने व्रत शुरू किया। पहला व्रत बीता, कुछ नहीं बदला। दूसरा आया, स्थिति और बिगड़ गई। तीसरे के बाद बड़ा घाटा हुआ। वो मंदिर के फर्श पर बैठकर सिसकते हुए बोला, महादेव, अगर परीक्षा ले रहे हो तो ले लो, पर मेरे बच्चों का भविष्य मत छीनो। उसी दिन एक साहूकार जो रोज अपमान करता था, बिना कुछ कहे लौट गया। चौथे व्रत के बाद उसके शब्दों में शांति आने लगी, झगड़े कम हुए। पत्नी ने आश्चर्य से कहा, आज तुम्हारी आवाज में डर नहीं है। उसने बस इतना कहा, ये मेरी नहीं, शिव की देन है। पांचवें बुध प्रदोष की रात उसने स्वप्न देखा, हरा प्रकाश, शिवलिंग और एक स्वर, जब श्रद्धा रोती है तब भी मैं सुनता हूँ। वो नींद से जागा तो आंखें नम थीं, पर मन हल्का था। छठे व्रत के बाद पुराने कागजों में दबा हुआ एक खाता मिला। सातवें के बाद वर्षों से रुका हुआ धन वापस आया। उसी दिन बेटे ने कहा, पापा, मेरी फीस भर गई। श्यामलाल ने बच्चों को सीने से लगाकर रोते हुए कहा, आज तुम्हारे पिता नहीं, स्वयं शिव ने तुम्हें संभाला है। धीरे धीरे कर्ज उतर गया, घर में फिर दीप जले, निर्णय सही होने लगे। श्यामलाल आज भी हर बुध प्रदोष पर उसी मंदिर में बैठकर लोगों से एक ही बात कहता है, मैं अपने बल से नहीं बदला, मुझे शिव ने बदला है। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि जब बुद्धि हार जाए तब बुध प्रदोष व्रत के माध्यम से शिव स्वयं जीवन की डोर थाम लेते हैं। अगर आज आप भी भीतर से टूटे हैं तो याद रखिए, शिव देर करते हैं, अंधेर नहीं करते। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज की ये बुध प्रदोष व्रत की कथा हमें यही सिखाती है कि जब जीवन में बुद्धि भ्रमित हो जाए, निर्णय गलत हो रहे हों, घर में अंधेरा छाया हो और मन टूटने लगे, तब भी महादेव अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। ये कथा हमें दिखाती है कि श्रद्धा और विश्वास का महत्व कितना बड़ा है, और जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव के चरणों में खड़े होते हैं तो संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, शिव उसे धीरे धीरे हल कर देते हैं। जीवन में छोटे छोटे संकेत पहले आते हैं, मन में शांति, शब्दों में मधुरता, घर में सुख शांति, फिर धीरे धीरे बड़े चमत्कार सामने आते हैं। कर्ज में कमी, व्यापार में लाभ, बच्चों और परिवार का सुरक्षित भविष्य। ये हमें ये भी सिखाता है कि भगवान की कृपा हमेशा समय पर आती है और उनका मार्गदर्शन हर परिस्थिति में हमें सही दिशा दिखाता है। इसलिए यदि आप भी जीवन में किसी कठिनाई या संकट से जूझ रहे हैं, यदि आपके मन में डर और चिंता का अंधेरा छाया है, तो इस कथा से प्रेरणा लीजिए। शिव की शरण में जाइए, अपने हृदय की हर पीड़ा, हर डर और हर चिंता उन्हें समर्पित कर दीजिए। याद रखिए, शिव देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। चमत्कार हमेशा जोर से नहीं होते, कई बार वे भीतर घटते हैं, जहां डर की जगह धैर्य जन्म ले लेता है और निराशा की जगह विश्वास पलने लगता है। आज की ये कथा आपको ये भी सिखाएगी कि जो व्यक्ति शिव के चरणों में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ खड़ा होता है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। उसके जीवन में अवश्य उजाला और सुख आता है। इसलिए इस कथा से प्रेरणा लें, अपने जीवन में विश्वास, भक्ति और श्रद्धा की लौ जलाए रखें और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी डटे रहें। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो और आपको जीवन में विश्वास और शक्ति दी हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने अनुभव, भावनाएं और श्रद्धा कमेंट में साझा करें, ताकि दूसरों को भी शिव की कृपा और चमत्कारों का अनुभव हो सके। आइए हम सभी मिलकर अपने हृदय में शिव का स्थान बनाएं, उनकी कृपा से अपने जीवन को आलोकित करें और हर कठिनाई के सामने धैर्य और श्रद्धा के साथ खड़े रहें। याद रखिए, जीवन चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, संकट चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, जो भक्त शिव के चरणों में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ खड़ा होता है, वो कभी अकेला नहीं होता और कभी खाली हाथ नहीं लौटता। ओम नमः शिवाय।